सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 460, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है। और मैं बुक ऑफ एस्पर का मैं डेली एक एपिसोड अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में मूस जोंगहाओ माउंटेन के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जो जोंगमैन के पैट्रियार्च हैं वो वर्शिप करते हैं एल्डर्स के, जो यहाँ पर गड़े हुए हैं अपनी बोन्स के साथ में। और जो एल्डर्स यहाँ पे गड़े हुए हैं उनकी पावरफुल स्ट्रेंथ की वजह से जो उनकी एनर्जी है वो अभी भी गायब नहीं हुई है, वो अभी भी यहाँ पर है। भले ही वो मर गए हैं पर तब भी उनकी एनर्जी यहाँ पर फ्लो करती है। और इस माउंटेन के बारे में और भी बातें बताई जाती है पर मैं वो सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इस माउंटेन के बारे में थोड़ा सा और जान लो। और जब आफ्टरनून का टाइम होता है तो ये जगह भरी होती है यन एनर्जी से, बट नाइट के टाइम पे यहाँ का जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और अगर यहाँ पर कोई आता है और फिर जो उसकी इंटरनल फोर्स होती है वो रजिस्ट नहीं कर पाती है इस कोल्ड ऑरा को। और अगर जो भी यहाँ पर आता है वो अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है। और जो हमारा जू फैन होता है वो उस डार्क नाइट में वो शांति से सिमेट्री के बीच में बैठा हुआ है। जो वहाँ की ठंडी ठंडी हवा है वो उससे छूते हुए जा रही है पर तब भी जो जू फैन है वो हिल नहीं रहा है। और जू फैन के फोरहेड पे एक ब्लू कलर की फायर जल रही है। और ये सब होने के कारण तब भी जू फैन मेडिटेशन कर रहा है, अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर रहा है। और जो उस माउंटेन की जो ठंडी ठंडी कोल्ड हवा है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है दूसरों के लिए, पर जूफेन के लिए ये कोई वंडरफुल सप्लीमेंट से कम नहीं है। और जब जूफेन कल्टीवेट कर रहा था और उसने बर्न किया किंग येन को और रिफाइन किया प्रोमोडियल स्पिरिट को, और इन 3 दिनों में ही जूफेन ने बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर ली थी। और जूफेन को ऐसा लग रहा था कि वो अभी बस ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी जूफेन उठता है वहाँ से और कहता है जो ये कोल्ड टॉम है ये दूसरों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेस है बट मेरे लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। और जूफेन इतना सोच ही रहा होता तभी उसको 2 साउंड सुनाई देती है। और तभी जो जूफेन के फोरहेड में जो फ्लेम होती है वो वैनिश हो जाती है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है। और जो जू फैन के चारों तरफ ब्लैक की छाई हुई थी वो भी जू फैन के बॉडी के अंदर चली जाती है। और तभी 2 फिगर जू फैन के पास आ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं होता है, वो जूयर की सिस्टर यूनलिंग और कैंगर का फादर कोई वुल्फ होता है। और उन दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा मर्डरस ऑरा होता है और वो जू फैन को मारने के इंटेंशन में आए होते हैं। और जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है आखिरकार तुम लोगों के साथ हुआ क्या है और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और जो यूलिंग होती है वो कहती है जू फैन से तुम्हारे पास क्या अभी भी हिम्मत है जो तुम हमें फेस कर सको। और ये सब कुछ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कह रही होती है। और जो कोई वुल्फ होता है वो भी बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत तेज साउट करता है। और तभी जू फैन कहता है अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हो उन दोनों से तो तुम दोनों रस कर सकते हो। और जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो यहाँ पर हैं और तुम दोनों साथ में मिलके उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों उनकी लाइफ को रेन कर रहे हो। और जो जू फैन होता है उनकी आंखों को देखता है और कुछ देर सोचता है और वो सब कुछ समझ जाता है आखिरकार क्या हुआ होगा। और तभी कुई लैंग जू फैन की शक्ल को देखता है और फिर कुई लैंग यूलिंग से कहता है इसकी शक्ल में साफ दिख रहा है कि इसने ही सब कुछ किया है। यूलिंग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। और ऐसा लग रहा था कि जो यूलिंग है वो अभी जू फैन के ऊपर अटैक कर देगी। और तब भी हमें जू फैन को दिखाया जाता है, जो जू फैन होता है उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। और तभी जू फैन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी जिसकी वजह से तुम्हारी बहन और तुम्हारे सन को ये सब कुछ भुगतना पड़ा। और तभी यूलिंग कहती है तुमने मेरी बहन और कैंगर को हेड किया और अभी भी तुम हमें ये सब पट्टियाँ पढ़ा रहे हो, और आज मैं जरूरी तुम्हारा हेड लेके जाऊंगी और अपने सिस्टर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और ये सब कुछ कहते हुए जो यूलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और उसका गुस्सा होना बनता भी है। और तभी वो दोनों जू फैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और तभी जू फैन ने जल्दबाजी में अपने हैंड को वेव किया उनको रोकने के लिए। और जो जू फैन होता है उन दोनों की आंखों की तरफ देखता है और जो जू फैन की आंखें थी उनमें कोई भी कलर नहीं दिख रहा था। पर जू फैन कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ और मुझे तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर अभी तुम नहीं मानते हो तो तुम अपनी लाइफ को खो दोगे और वो सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और तभी जो कोई लैंग होता है वो कहता है जिनके पास
जियान जुआन की स्ट्रेंथ होती है, बस वही हमें चैलेंज दे सकते हैं। और क्या तुम्हें पता है, हमारे सिर्फ एक थॉट्स है। अगर तुम नहीं मरते हो पर तब भी तुम्हारे पास तुम्हारी आधी लाइफ होगी विथ अ कोल्ड स्माइल। ये कहते कहते जो क्वी लैंग की आई होती है बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं और जितना भी गुस्सा होता है वो सब बाहर निकलने लगता है। और वो अपने और जू फैन के पावर गैप के बारे में बताता है कि वो जू फैन से कितना पावरफुल है। और जो यीलिंग होती है वो भी स्माइल कर रही होती है और जो जू फैन होता है उनकी तरफ साइलेंटली देख रहा होता है और उनसे कहता है, मुझको तुमसे बेहतर पता है टियान जुआन एंड सेन जाओ के गैप के बारे में, पर मैं कोई ऐसा वैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। और मैं तुम्हें लास्ट में एडवाइस देता हूँ कि ऐसा वैसा तुम कुछ भी मत करना और तुम दोनों कभी भी मेरे अपोनेंट नहीं बन पाओगे। तो हाँ, ये वाला एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट रात के 9-10 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं घर से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो वीडियो अभी नहीं बना पाऊँगा। तो लौट के आऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा और तुरंत ही अपलोड कर दूँगा। और हाँ, दोबारा से एक बार फिर से लास्ट में कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट दिखाओ यार, और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना। और अगर तुम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे का एपिसोड पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और तब तक के लिए बाय बाय। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग।